पापा, आप मुझे ममता के घर क्यों ले जाना चाहते हैं? पहले ही मैं उसका चेहरा देख देख कर इतना बोर हो चुकी हूँ। दीदी, पहली बार हम तुम्हारी सहेली के यहाँ जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ नहीं आओगी? पर आप लोग सब जिस काम के लिए उधर जा रहे हैं, उस काम के लिए मैं वहां नहीं जाना चाहती। मतलब आप सब लोग उस बोर को हमेशा हमेशा के लिए इस घर में लाना चाहते हैं। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे हमेशा हमेशा इस घर में रहने वाली हो। एक बार मेरी बात हो जाए ना पक्की, फिर तुम्हारे विदाई का प्लान भी बना लेते हैं। माँ देखो, ये पुलिस वाला मुझे फिर छेड़ रहा है। गलत तो नहीं कह रहा है वो। माँ, मैं तैयार हो गई हूँ। वेरी गुड। हाय हाय। चले? चलो। हाँ चलो चलो। चल। एक मिनट, विजय कहाँ है? अपने कमरे में होगा, मैं बुला कर लाता हूँ। हाँ। चलो गाड़ी में बैठते हैं। चलो। मिस्टर श्रीवास्तव, वो ऑस्ट्रेलिया वाले माल का क्या हुआ? यहाँ से ठीक 2 बजे माल हम कार्गो के लिए भेज देंगे सर। नहीं नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए। उस माल को कार्गो ना भेजकर पहले शिवरी वाले गोडाउन में भेजिए। शिवरी वाले गोडाउन में? लेकिन ऐसा तो कभी नहीं हुआ सर। हमेशा माल यहाँ से सीधा कार्गो जाता है, और यही बड़े साहब का। मिस्टर श्रीवास्तव, ये बड़े साहब की नहीं, मेरी डील है। मेरी बात को ध्यान से सुनिए और जैसा मैं कह रहा हूं वैसा ही करिए। समझ में आया आपको? ठीक है सर। ये डील मेरी है, जैसा मैं चाहूंगा वैसा ही होगा। ओके सर। ये बेटा, किस पर नाराज हो रहे हो? पापा देखिए ना, माल 11 बजे तक निकलना था, अभी तक निकला नहीं है। ओह समझा समझा, ये तुम्हारी पहली डील है ना, इसलिए तुम परेशान हो रहे हो। जी पापा। देखो बेटा, ये डील, ये ओवरसीज, ये बिजनेस, सब कुछ भूल जाओ। तुम्हें याद है ना, आज हमें ममता के घर जाना है, उसे अपने घर की बहू बनानी है। चलो तैयार हो जाओ, चलो चलो जल्दी करो। अरे क्या सोच रहे हो? पापा, मैं सोच रहा था कि आप सभी बड़े लोग तो वहां पे जा ही रहे हैं, मेरा वहां पे जाना जरूरी है क्या? वैसे भी ये मेरी पहली ओवरसीज डील है, खड़ी खड़ी फोन आ रहे हैं सारे इंतजाम करने। अगर मैं वहां ना जाकर ऑफिस चला जाता तो। आई एम प्राउड ऑफ यू माय सन, प्राउड ऑफ यू। जीवन की नदी को 2 नाव में बैठकर कभी पार नहीं कर सकते। तुम एक नाव में बैठकर चलते हो, ये बात मुझे अच्छी लगी। तुम्हारा ऑफिस जाना जरूरी है, तुम जाओ, हम चलते हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू पापा। टावला भाई, जय भैरव। क्या खबर तुझे? टावला भाई, यहाँ से माल कुछ ही देर में शिवरी वाले गोडाउन के लिए निकलने वाला है। भैरव पर भरोसा रखो विजय, सब कुछ ठीक होगा। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। जय भैरव। हाँ तो शिरके, मैंने तुम्हें अपना सारा प्लान समझा दिया है। तो मुझे ये बताओ कि तुम ये सब कैसे और कब करोगे? देखिए डावला भाई, आपने जितनी आसानी से आपकी स्कीम समझाई है, उतना ही उसके ऊपर काम करना मुश्किल है। शिरके, ये दुनिया कितनी बड़ी है, लेकिन इस दुनिया में कोई भी काम आसान नहीं होता। इंसान में उतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो अपने काम को खुद ब खुद आसान कर दे। नहीं है मुझ में उतनी हिम्मत। मेरे आगे भी तो मेरे माँ बाप बैठे हुए हैं। एक बार मैं आपका माल क्लियर कर भी दूंगा तो मेरे आगे वाला ऑफिसर उसे पकड़ सकता है। टावला साहब, आपका माल तो पकड़ा जाएगा, साथ में मेरी नौकरी भी चली जाएगी। ऊपर से 5-10 साल के लिए अंदर हो जाऊंगा, वो अलग से। तुम्हें इतनी बड़ी पोस्ट मिल कैसे गई? अगर मिल भी गई है तो तुम अभी तक उस पर टिके कैसे हो?
हैरानी की बात है शेर। तरक्की करनी है, तो जोखिम उठाना सीखो। जोखिम शेर। लेकिन मेरे आगे वाले ऑफिसर्स, तुम्हारे जितने बड़े ऑफिसर्स हैं सबको मैं संभाल बराबर की कमीशन दूंगा मैं आपको, फिक्र मत करो। चल गया, मैंने तुम्हें अपने साथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया है, ये बहुत सोच समझकर। तुम्हारे जितने ऑफिसर्स हैं सबको मैं संभाल लूंगा। और वैसे भी हराम का आता माल किसे खराब लगता है? और तुम लोगों को करना भी क्या है, सिर्फ मेरे माल को हरी झंडी दिखानी है बस। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं शिरके, तुम्हें ये काम करना ही होगा, किसी भी कीमत पर करना होगा। और हाँ, अगर एक बार ये रास्ता खुल गया ना शिरके, तो तुम्हारे घर में हर दिन हर रात दिवाली होगी। ये मेरा वादा है, दावला भाई का वादा। ठीक है दावला भाई, मैं आपके लिए रिस्क लूंगा। मेरे लिए नहीं शिरके, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। ये देश खंडे में कुछ हद तक तुम भी मेरे भागीदार बनोगे। बाहर इधर आके उधर को पलटी मत करना, वरना दावला भाई को आदमी सकता नहीं, टाइम में रखना, समझे? देखो शिरके, गोली दो किस्म का होता है। एक गोली है दौलत का गोली, जिसे खाते इंसान तंदुरुस्त बन जाता है। दूसरा ये इसके अंदर का गोली, जिसे खाते इंसान जाया मेरा। अब ये तुम्हारे ऊपर है शिरके कि तुम्हें क्या पसंद है। ठीक है दावला भाई, आप फिक्र मत करिए, आपका काम हो जाएगा। जय भैरव। नमस्कार। आई 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 बैठिए। आई आई ये ममता की माँ है किशोरी। ममता बेटी। जी अभी आई। अरे आप खड़ी क्यों? आइए बैठ। नहीं, मैं ठीक हूँ। शुक्रिया, बैठिए ना आप। दरअसल ये घर बहुत छोटा है। भाई साहब, घर छोटा होने से क्या होता है, दिल तो बड़ा है।
अगर दिल में प्यार हो तो संसार भी इसमें समा जाता है। आप ठीक कह रहे हैं बहन जी, लेकिन आजकल लोग ये बात को मानते कहाँ हैं? बस लोगों को तो सिर्फ पैसे की चमक धमक ही अच्छी लगती है। बहन जी, हमने पैसों को कभी अहमियत नहीं दी। पैसा तो कोई भी कैसे भी कमा लेता है, लेकिन नेकी और शराफत। बात तो आपकी बहुत सही है, लेकिन कहां हमारी हैसियत, कहां आपकी हैसियत, कहां हम कहां आप। देखिए शुक्ला जी, हम सब ये बेकार की बातें करने यहाँ नहीं आए हैं। हम तो अंकल, पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वैसे हम ममता को सालों से देखते आ रहे हैं। उसमें वो हर एक गुण है जो किसी भी संस्कारशील लड़की में होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि संजय और ममता दोनों एक दूसरे को बेहद पसंद करते हैं। क्यों? लो। हमें आपकी किसी बात से कोई इनकार नहीं है, लेकिन बहन जी एक बात का संकोच होता है कि इस छोटे से घर में पली बड़ी हमारी बेटी आपके इतने बड़े घर में एडजस्ट कर पाएगी? आदमी चाहे तो सब कुछ कर सकता है। आप ये वहम दिल से निकाल दीजिए। बेटा, आप चाय लेंगी? नो थैंक्स। आप अपना डिस्कशन कंटिन्यू कीजिए। शुक्ला जी, हम हमारे बेटे संजय के लिए आपकी बेटी ममता का रिश्ता मांगने आए। देखिए चौधरी साहब, मैं अपनी बात, अपनी औकात आपके सामने रख चुका हूं। आप उन सब बातों को भूल जाइए। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। आप अपनी बेटी हमें दे दीजिए बस। अब जब आपने फैसला कर ही लिया है और हमारी बेटी ममता को भी ये रिश्ता पसंद है, तो फिर हमें कोई एतराज नहीं। बस आप पंडित जी को बुलाकर शादी का मुहूर्त निकलवा दीजिए। यह रिश्ता हमें मंजूर है। नहीं, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। अरे कमाल है तुम लोगों की। तुम लोगों को अपनी हैसियत का जरा भी ख्याल नहीं है। कहाँ वो लोग और कहाँ हम। कल्पना, तुम इंसान को दौलत की कसौटी पर परखती हो और हम लोग उसकी इंसानियत, शराफत और चाल चलन से परखते हैं। बस करो आगे। ये जो तुम इंसानियत के नाम पर, शराफत के नाम पर जो लोगों को लेक्चर देते ना, उसे बस करो। इस घर में छोटी बहू लाने से पहले कम से कम तुम लोगों ने ये तो सोचना चाहिए था कि इस घर की बड़ी बहू कहाँ की है, उसका ताल्लुकात कहाँ से है, वो कौन से स्टेटस से बिलोंग करती है। कल्पना, फिर से तुम अपना स्टेटस, अपना खानदान और अपने अमीर बाप का हवाला देने लगी हो। पर तुम ये भूल चुकी हो कि अब वो घर तुम्हारा नहीं है। मेरे साथ तुम यहाँ रहती हो, ये तुम्हारा घर है, भूलना नहीं तुम। यहाँ रहने से मेरा जो माँ बाप के साथ रिश्ता है वो तो खत्म नहीं होता ना। अरे तुमको तो फख्र होना चाहिए था, तुम ऐसे ससुर के दामाद हो। कल्पना, तुम्हारे यहाँ मेरा रिश्ता हुआ, मेरा नसीब।
संजय का रिश्ता शुक्ला जी की हवा उसका नसीब। मम्मी पापा को रिश्ता पसंद है, जिसकी शादी हो रही है उसे रिश्ता पसंद है, तुम्हें क्यों एतराज है? तुम क्यों प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो? अच्छा प्रॉब्लम मैं नहीं क्रिएट कर रही हूँ, प्रॉब्लम तुम लोग क्रिएट कर रहे हो मेरे लिए। अरे जिस सोसाइटी में मैं मूव करती हूँ वहां पर जब ये पता चलेगा तो मेरी कितनी इंसल्ट होगी। मेरी देवरानी किस फैमिली से बिलोंग करती है, उसका स्टेटस क्या है? मैं इतने बड़े रईस राकेश नाथ इनामदार की बेटी, वो मामूली से अकाउंटेंट। कल्पना, अपनी जुबान को लगाम दो। उन लोगों की बेइज्जती करने का तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता। तो आप लोगों को भी कोई हक नहीं है मेरी फीलिंग्स को इंसल्ट करने का, हर्ट करने का। तुम शादी नहीं होने देगी, हम लोग वही शादी करेंगे, तुम शादी में नहीं, बस। अच्छा तो है, अब मैं भी देखूंगी शादी कैसे होती है। मैं एक बात पूछूं आपसे? पापा, आप मम्मी से हमेशा क्यों झगड़ते रहते हैं? बेटा, यही सवाल तुम अपनी मम्मी से भी पूछ लो। पापा, मैंने मम्मी से भी पूछा था तो उन्होंने भी यही कहा था कि तुम अपने पापा से पूछो। पापा, क्या हर बच्चे के मम्मी डैडी इसी तरह से लड़ते हैं? पता नहीं, पर हमारे साथ यही है। पापा, आपके मम्मी डैडी तो कभी नहीं लड़ते ना, वो तो कितने प्यार से रहते हैं, और आप दोनों तो। बेटा, तुम्हारे सवाल बहुत छोटे छोटे हैं, उनके जवाब बहुत बड़े हैं। तुम्हें दे नहीं पाऊंगा, और दे पाऊं तो तुम समझ नहीं पाओगे। अपने आप वक्त आने पर तुम्हें उनके जवाब मिल जाएंगे। पर पापा, मम्मी से झगड़ा करने के बाद जब आप परेशान होते हैं ना, मुझे बहुत बुरा लगता है पापा। मैं समझता हूँ, तुम बहुत परेशान होती होगी, पढ़ाई में मन नहीं लगता ना? मुझे भी अच्छा नहीं लगता, तो क्या करें? कुछ बातों पर हालात से समझौता करना ही पड़ता है। फिक्र नहीं करना तुम, सब ठीक हो जाएगा।